आज सबके मन में एक ही सवाल है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन कब आएगी। हर नए दिन के साथ हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है और ना ही ये इतनी जल्दी हो सकता है। वैक्सीन से जुड़ी हर डिटेल जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में आखिरी तक। और दोस्तों, अब आप हमारे वीडियोस को देखकर पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वीडियो को ज़रूर देखें। अब सबसे पहले हम जानते हैं वैक्सीन होती क्या है। बचपन में हमें टीके लगाए जाते थे, वो वैक्सीन ही होती है। वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक तरीके का ट्रेनिंग कोर्स की तरीके का काम करती है। अब ध्यान से सुनिए और स्टेप बाय स्टेप जानिए। वैसे तो हमारे शरीर के बाहर करोड़ों अरबों बैक्टीरिया होते हैं, पर ये बैक्टीरिया बीमारी पैदा नहीं करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में भी होते हैं और ये भी बीमारी पैदा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वायरस ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। इनसे हम बीमार हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस गया, तो शरीर का इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेगा कि ये हमारे शरीर में कुछ गलत चीज़ आ गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बीमारी वाले बैक्टीरिया पर ऐसे प्रोटीन और शुगर होते हैं जो शरीर वाले बैक्टीरिया के शेप और साइज़ में अलग होते हैं। तो शरीर के वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी बनाकर इन बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एंटीबॉडी ऐसी बनानी होती है जो इस बैक्टीरिया के शेप में फिट होनी चाहिए, जैसे किसी ताले में चाबी। इस एंटीबॉडी को बनाने में वक्त लगता है और इसे एक बार बन गई तो यह हमारे बॉडी में ही रहती है। अगर फिर से उसी बैक्टीरिया ने दोबारा हमला किया तो एंटीबॉडी तो है ही ना पहले से, और आप बीमार नहीं होते। वैक्सीन भी ऐसे ही काम करता है। वैक्सीन में मरे हुए वायरस और बैक्टीरिया होते हैं और कुछ प्रोटीन और शुगर। अब वैक्सीन को शरीर में डालो तो इम्यून सिस्टम को लगता है कि घुसपैठिया आ गया है, तो वो एंटीबॉडी बना लेता है। फिर जब असल बैक्टीरिया या वायरस आता है तो एंटीबॉडी तो है ही ना। जैसे जब छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है तो उसे हल्का बुखार आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन अपना काम नहीं कर रहा है या टीका अपना काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि टीका अपना काम कर रहा है और एंटीबॉडी बना रहा है शरीर में। मतलब कि जब बच्चे पर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस हमला करेगा तो शरीर को पता होगा कि कैसे लड़ना है। वैसे ही वैक्सीन का काम होता है। लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए ये दवा होती है, ना कि बीमारी होने के बाद की दवा होती है। जैसे पोलियो की वैक्सीन है, निमोनिया, रोटा वायरस, बीसीजी की वैक्सीन है, उसी तरीके से कोरोना वायरस की भी वैक्सीन बन रही है। उसके लिए अब अभी क्या रिसर्च हो रहा है? डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि लगभग 70 अलग अलग टीम वैक्सीन पर काम कर रही हैं। फिलहाल पूरे विज्ञान जगत के लिए ये काम सबसे ज़रूरी हो गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में तो बाकी सब रिसर्चों को छोड़कर कोरोना पर ही फोकस किया जा रहा है। कई जानवरों पर और इंसानों पर भी ट्रायल किया जा रहा है। अब लगभग आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 के वैक्सीन को बनाने में जुटी हुई हैं। तो आखिरकार ये कब तक तैयार होगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर 2020 तक वैक्सीन आ सकती है। लेकिन अभी जब हर स्टेज में सब योजना के मुताबिक चलता है, तो कुछ भी गलत हुआ तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें 1 साल या 1.5 साल का भी वक्त लग सकता है। 2021 के मध्य में कोरोना के लिए वैक्सीन आ सकती है। पर आखिरकार इतनी देर क्यों लग रही है? किसी वैक्सीन को खोजने और फिर बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। कोरोना वायरस के बारे में अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन हमें पता है इसका जेनेटिक कोड क्या है। ये कोड इस ब्लूप्रिंट के तरीके है। कुछ वैज्ञानिक इससे कुछ हिस्से मिलाकर मौजूदा कोरोना वायरस से मिला रहे हैं ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके कि वो कोरोना वायरस के जैसा ही दिखे। फिर इसका जानवरों और इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा। दूसरी कुछ टीम इस कोड को ही ट्रायल के लिए इंजेक्ट कर रही हैं। जब रिसर्चर्स को लगेगा कि कुछ ऐसा मिल गया है जो उनके काम का है, तो इसे बार बार टेस्ट किया जाएगा और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल होंगे ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये पक्का काम करेगी या साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। फिर इस वैक्सीन को बड़े पैमाने में मैन्युफैक्चर किया जाएगा ताकि इस सब को सब जगह बांटा जा सके। इसके वैक्सीन के लिए 40 देशों के नेताओं लगभग $8 बिलियन, करीबन 48,000 करोड़ रुपए की मदद की है। भारत भी इसमें अछूता नहीं है। भारत भी करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा डोनेट कर चुका है।
अब ह्यूमन के पास इतना दिमाग होने के बाद सब रुका हुआ है, तो कुछ तो ऐसा होगा कि ऐसा किया जा रहा है और सब रुका हुआ है। ये रुकेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग से ही। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उससे रोका जा सकता है, फैलने से रोका जा सकता है। सरकार की बात मान लीजिए और घर पर ही रहिए, लोगों से कम मिलिए, खुद का और अपनी फैमिली का ख़याल रखिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।